गोपाल कांडा हरियाणा के दिग्गज नेता। पिछली बार उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ये कहते आ रहे हैं। इन्होंने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ इनेलो और बसपा का समर्थन भी लिया है, लेकिन फिर भी इनके महल जैसे आलीशान घर पर भाजपा का झंडा लगा हुआ है, जिसको लेकर हरियाणा की राजनीति अब गर्मा गई है। कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया ने इन पर सवाल उठाए हैं। गोकुल अपने साथियों के साथ गोपाल कांडा के घर के बाहर पहुंचे और वहां उन्होंने बाकायदा खड़े होकर भाजपा का झंडा दिखाते हुए सवाल उठाया और पूछा कि अब ये चौटाला साहब को क्या मुंह दिखाएंगे। ये तो धोखा है। सुनिए गोकुल सेतिया का पूरा बयान। दिन में भाजपा ही होते हैं, शाम को इनेलो का समर्थन देने के लिए इनेलो का पट्टा डाल देते हैं और किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को बरगलाने की कोशिश करते हैं वोट खींचने के लिए। अभी हम इन महारथियों के महल के गेट के आगे खड़े हैं, दिखाइए जरा जूम करके। ये आज का है। ये महारथियों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रखा है, आप देख लो। और ये किस मुंह से अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब किस मुंह से चौटाला साहब से ये लोग समर्थन मांगेंगे। और चौटाला साहब ने तो आज दिन में ही हमारी सिरसा विधानसभा के गांव का दौरा किया था, इनके लिए वोट मांगी थी। लेकिन थोड़े दिन पहले चौटाला साहब ने कहा कि अगर इनका बीजेपी से कोई लेना देना हुआ तो मैं पुनर्विचार करूंगा। तो विचार जरूर कीजिएगा। शरेआम झंडा आपके सामने लगा रखा है और जिस दिन आपने जाके दौरा किया इनके लिए वोट मांगे, उसी दिन ही इन्होंने झंडा लगा रखा है। तो ये क्या आगे आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को निहाल करेंगे। हालांकि इसको लेकर अभय चौटाला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भाजपा में हैं और मेरे घर में भी मेरे भतीजे दूसरी पार्टी में हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि गोपाल कांडा और भाजपा के बीच साइलेंट गठबंधन है और ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा भी छोटी पार्टियों का, जो छोटे छोटे दल हैं, उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रही है। आपको बता दें कि गोपाल कांडा सिरसा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। ये हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इन पर एक एयर होस्टेस सुसाइड केस में गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद जेल जाना पड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। हालांकि 2014 का चुनाव वो हार गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से चुनाव लड़ते हैं और इन्हें जीत मिलती है, जिसके बाद इन्होंने भाजपा को अपना समर्थन दिया था। अब एक बार फिर वो सिरसा से मैदान में हैं। कहने को वो भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार हटा लिया। नाम लेने की जो वापसी तारीख थी, ठीक उसी दिन भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया। जिससे राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि इस बार भी अब इनकी जीत, यानी कि गोपाल कांडा की जीत की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल है। बहरहाल गोपाल कांडा के घर पर भाजपा के झंडा लगने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है, इस पर आप अपनी राय बताइए।